नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। इंदौर में बढ़ रहे सड़क हादसे, 2 थाना क्षेत्रों में तेज रफ्तार कार से हुए हादसे में एक की मौत। 2 मकानों को चोरों ने बनाया अपना निशाना, लाखों के माल पर किया हाथ साफ। सराफा व्यापारी के घर में हुई चोरी, पुलिस कर रही अज्ञात चोरों की तलाश। जागरूकता अभियान सम्मान कार्यक्रम आयोजित, इंदौर में साइकिल रैली का आयोजन। इंदौर में हर दिन तेजी से महिला संबंधी अपराध बढ़ रहे हैं। हाल ही में इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में नंदानगर से एक युवती का अपहरण किया गया। इसके बाद उसे बाणगंगा थाना क्षेत्र के भागीरथपुरे में बोरे में बांधकर छोड़ दिया गया और आरोपी फरार हो गए। पीड़ित युवती का कहना है कि आरोपियों ने वीडियो भी बनाए हैं, जो कि काफी आपत्तिजनक है। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस सतर्क हो गई है और कार्यवाही शुरू की है। फिलहाल पुलिस ने युवती की शिकायत पर एक युवक को हिरासत में लिया है और पूरे मामले की काफी बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। महिला अपराधों को लेकर के पुलिस बहुत संवेदनशील है और हम देखें तो 19 के मुकाबले 20 में लगभग 25 से 30% तक अलग अलग अपराधों में कमी भी आई है। इस कड़ी में अगर हम देखें तो कल एक बहुत ही संवेदनशील मामला सामने आया था, जिसमें एक महिला ने कई तरीके की उसमें शिकायतें की, कुछ 4 से 5 लोगों के विरुद्ध, और उसमें 307 से लेकर के और 376 जैसी गंभीर धाराएं थीं। उस पूरे मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया गया। उसमें हमारी पूरी टीम ने घटना की जानकारी मिलते ही लगातार रात भर काम किया। इसमें कम से कम 150 से ज़्यादा CCTV फुटेज निकाले गए। सभी तथ्यों का बारीकी से परीक्षण किया गया और अंततः जो भी निष्कर्ष सामने आए हैं, उस निष्कर्ष के बाद हम कह सकते हैं कि घटना सही नहीं पाई गई है। घटना में बहुत सारे तथ्य विरोधाभासी पाए गए हैं। घटना के समय जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य हो सकते हैं, घटना से जुड़े जो भी तथ्य हो सकते हैं, जो CCTV फुटेज हो सकते हैं, जो मेडिकल परीक्षण से जुड़ी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के पुलिस ने काफ़ी सारे तथ्य इकट्ठा किए हैं। घटना काफ़ी हद तक उसमें संदिग्ध पाई गई है और इसके अनुरूप जो भी तथ्य पाए गए हैं, उसके अनुरूप पुलिस आगे अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेगी। क्या कारण था? मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के 2 थाना क्षेत्रों में तेज रफ्तार कार से भयानक हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की मौत हुई है और आधा दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बता दें, पहला मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां गुम्मटगिरी के पास तेज रफ्तार कार ट्रक में जा टकराई। इतना ही नहीं, यह भीषण हादसा एक युवक की जान ले बैठा। वहीं अन्य 4 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए MY अस्पताल में भर्ती किया गया है। अनिल चौधरी भैया। क्या हुआ था भैया? मैं घर जा रहा था। हाँ। तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ भीड़ लगी हुई है। हाँ। तो मतलब कि 108 आ नहीं रही है, तो मुझे लगा कि यार किसी की मदद करनी चाहिए, तो मेरी गाड़ी में डाल के मैं इनको MY छोड़ के आया हूँ। अच्छा, कितने लोग थे ये? 4 जने थे। हाँ। जिसमें 2 के हाथ टूटे और जो बीच की सीट में उसको निपट चुका है वहाँ पे। आपने मेरे से पूछा था, मैंने कहा मैं किसी के लिए वो नहीं चाहता हूँ। अच्छा, आप मदद के लिए लेके गए? जी, मदद के लिए। आपका नाम जी, अनिल चौधरी भैया। ये कैसे हुआ, कुछ पता चला था? जी, मैं आया था जब यहाँ पे पूरी भीड़ भाड़ थी, मैंने देखा तो सिर्फ एक मदद के लिए मैंने मेरी गाड़ी में डाल के ले गया और मेरी गाड़ी आप देख सकते हो पूरी खुंजार हो रही है। वहीं दूसरी घटना बाणगंगा थाना क्षेत्र के लवकुश चौराहे की है, जहां तेज रफ्तार होंडा कार सामने से आ रहे वाहन से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार 5 लोग घायल हुए हैं। वहीं कार चालक को गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि कार में MGM मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टर और 3 महिला डॉक्टर सवार थे, जिन्हें हादसे में चोट आई है। सभी घायलों को उपचार के लिए MY अस्पताल में भर्ती किया गया है। रामचंद्र कुमावत। क्या जानकारी मिली थी आपको? मेरे को जानकारी मिली कि एक्सीडेंट हो गया, बोले मामा मेरा, तो मैं यहाँ लवकुश चौराहे पे खड़ा हूँ, आज पा जाओ, तो मैं आ गया। क्या फिर क्या हुआ यहाँ पे? कार एक्सीडेंट हुआ? ये कार इसका हुआ था आमने सामने। हाँ। तो फिर मैं इसको लेके आया, हॉस्पिटल आ गया। ये क्या करता है? कौन? ये क्या करता है? ड्राइवरी करता ना। क्या नाम है इसका? नवीन कुमावत। कहाँ से आ रहा था ये? उज्जैन से। कौन सी गाड़ी थी इसकी? आइसर। और कार वाले कहाँ मिल गए? कार वाले के आलम खान।
ये कितने लोग थे कार में पता है? ये नहीं पता कुछ भी नहीं, कितने जने थे ये कुछ इसको नहीं कहाँ पर मालूम। लगी है? इसको सर में लगी है। अच्छा, ये कार वाले घुसे थे ये कुछ लगा? ये तो कार वाले घुसे ना बीच में। अच्छा, रतलाम की सबसे पौष और सुरक्षित माने जाने वाली राजबाग कॉलोनी भी अब सुरक्षित नहीं रही है। इस कॉलोनी के 2 मकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया है और 12 लाख से अधिक के आभूषण, नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए हैं। बता दें, इसके पहले भी कॉलोनी में 3 बार चोरी की घटना हो चुकी है और चोर अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बढ़ती घटनाओं के चलते रहवासियों का कहना है कि इस कॉलोनी में गश्त का अभाव है, जिसके चलते पहले भी और वर्तमान में भी चोरी की घटना लगातार हो रही है। चोरों के हौसले बुलंद हैं। हालांकि पुलिस ने सभी मामलों को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही शुरू की है। मेरा नाम डॉक्टर प्रीतम कटारा है। भैया चोरी की वारदात हुई है सर, भैया कैसे क्या हुई? मतलब हम लोग क्या दिन में थे नहीं, आज हमारे परिवार में मामा जी के लड़के का तीसरा था, तो हम लोग सारे वहाँ गए थे। वाइफ अकेली थी घर पे, तो दिन में वो भी ऑफिस जाना था उसको, तो 1 बजे करीब वो भी घर से निकल गई ऑफिस के लिए। वहाँ से ऑफिस गई वो, उसके बाद फिर शाम को करीब 5 सवा 5 बजे घर आई। तब उसने देखा कि घर पे जो मेन डोर है उसका लॉक टूटा हुआ है, तो उसने दरवाज़ा खुला देखा, लॉक टूटा हुआ था। अंदर जाके देखा तो अंदर जाके सारे कपड़े वगैरह सब व्यवस्थित वो बिखरे हुए पड़े थे और अलमारी भी खुली हुली पड़ी थी। तो वो सब चीज़ें देख के फिर उसने मुझे कॉल किया कि अपने यहाँ शायद चोरी हो गई, तो आप जल्दी से आओ। तो मैं गया, मैंने फिर जाके फिर कॉल किया पुलिस में, फिर ये लोग आए। कितने की चोरी हुई है? अभी तो मैं अंदाजन कह सकता हूँ, मतलब जितने जेवर थे सारे चले गए, मतलब अभी तक के जो भी हमने परचेस कर रखे थे वो सारे, क्योंकि वो एक जगह इकट्ठे, जैसे बेड के अंदर सूटकेस था तो वो सूटकेस समेत ले गए हैं वो, और सिस्टर वगैरह उनके भी थे, मम्मी के भी जेवर थे, सारे मिला के ये समझ लीजिए कि आपके 8-10 लाख के करीब के जेवर ही थे उन लोगों को। सारा सोने का ही आइटम था। उसके बाद कैश में भी पर्स अलग अलग थे, तो 2-3 पर्स भी वो साथ में लेके गए हैं। पर्स के अंदर जो कैश था वो भी 30-35 हज़ार करीब हम टोटल पर्स के अंदर मम्मी के, सिस्टर के और वाइफ के, इन लोगों के पर्स में थे, तो वो सारी चीज़ें भी लेके गए हैं साथ में। उसके अलावा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे वो पर्स के अंदर जो रखे हुए थे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID वगैरह, वो सारी चीज़ें भी वो लेके गए हैं। पुलिस को आपने कॉल किया था, पुलिस कितनी देर में पहुंची थी? पुलिस को हमने कॉल किया था, सर से बात हुई थी, तो उन्होंने भेजा था, तो वो करीब उनको 15-20 मिनट, आधा घंटा करीब लग ही गया था उनको आते आते। तब तक हम लोगों ने वेट करा, अंदर किसी चीज़ में छेड़छाड़ नहीं किया। वो लोग आए, उन लोगों ने फ़ोटो वोटो लिए, सारी चीज़ें करी। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने सामान चेक किया कि कितना क्या गया है। किसी पे कुछ आशंका वगैरह लग रही है आपको? वो तो अब कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि आसपास पूरा मतलब सारे लोग रहते हैं। दिन में कौन आया कौन गया ये पता भी नहीं, और उस रो में एक भी शायद कैमरा वगैरह लगा नहीं है CCTV की चीज़ें में। और दिन में जनरली सारा वो लोग भी सारे ओपन ही थे, अलमारी वगैरह के, कोई लॉक नहीं करा था, ना सामान इधर उधर हम करके गए थे। वापस आके देखा तो सारी चीज़ें ऐसे मिली। राजबाग कॉलोनी में मकान नंबर 42 में चोरी की सूचना आई है कि फरियादी प्रीतम कटारा ने, और दिन में मकान 13 बजे से लेकर 17 बजे तक खाली था, सूना मकान बंद किया हुआ था, तो बंद मकान में ताला टूटने की सूचना आई। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जाँच कर रही है। इंदौर में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के स्वामी दयानंद कॉलोनी का है। यहां सराफा व्यापारी मोहम्मद रईस खान के घर से अज्ञात चोर 600 ग्राम सोना और 3 लाख रुपए नगद लेकर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की है। हम है ना 9:10 पे यहाँ से मैं रानीपुरा मेरी वाइफ को लेने गया था मैं, और 11:15 बजे समथिंग यहाँ आया मैं, तो देखा कि ताला टूटा मिला मेरे को। और ताला टूटने के बाद जब अंदर आके हमने देखा कि हमारा लाकर वाकर सारे टूटे पड़े हैं। उसमें गोल्ड की ज्वेलरी थी, केस थे 3 लाख रुपए, और एक इधर वाली अलमारी मेरे छोरे की, इसमें 25,000 रुपये थे। इसमें समझ लो मेरी वाइफ के सोने के जेवर, मेरी घड़ी गोल्ड की, और मेरा सोने का ब्रेसलेट। लगभग कितनी ज्वेलरी थी? यानी मान के चला कि 700 ग्राम सोना था वो। मिला के बोलो। 700 ग्राम सोना आज की तारीख में मान के चलो आप कि 30 लाख से ऊपर ही होगा। ये आप गए थे, आपको किसी में शंका हो गया? नहीं, हमें कोई शंका नहीं। आज तक 6 महीने हुए हमें यहाँ आए हुए। कितने बजे गए थे आप? मैं यहाँ से 9:10 पे निकला हूँ, और आप आए कब? 11:15 बजे। 2 घंटे के अंदर? 2 घंटे के अंदर गेम हुआ है। ये बताइए सर, क्या करते हैं आप? मेरा गोल्ड का काम है, शराब है, मेरी दुकान है इस्माइल बिजनेस नाम से।
इसके अलावा जैसे मेरा मैं शराब का व्यापार करता हूँ। और कुछ तो नहीं है? नहीं, सोने की रकम गई है ना, किसी ने जो हमला करा ना उस पर अटैक करा, तो ऑलरेडी लाकर ही पे अटैक करा है डायरेक्ट। ना कपड़े बिखेरे, ना गले पे हाथ लगाया कहीं पे, सिर्फ लाकर और साइड की जो जेब वाला पॉकेट होता है उसमें पैसे थे, कैश पेमेंट। कितना पैसे तो बता। वो 2.5-3 लाख रुपए थे, वो भी कैश पेमेंट। आपका नाम बताइए। मोहम्मद रईस खान। नहीं, ये गोल्ड का ही बिजनेस है मेरा। अभी सूचना मिली कि 92 स्वामी दयानंद नगर में एक घर पर चोरी की सूचना मिली थी, तो उसकी तस्दीक में मैं फोर्स के थाना राजेंद्र नगर के यहाँ पहुँचा। और अभी तो प्रारंभिक दौर में जो फरियादी हैं उनके परिवार लोगों से बातचीत चल रही है कि कहाँ कैसे कहाँ गए हुए थे, और जो भी अब जांच में आएगा वैसी कार्रवाई करेंगे। बता क्या क्या गया? हाँ, अभी तो प्रॉपर तरीके से वो बता नहीं पा रहे हैं, और अभी उन्होंने बोला है कि पूरी चीज़ें जो बिल वगैरह हैं जो उनके, वो लाके पूरा दिखाएंगे कि उनका क्या क्या आइटम गया है। उप निरीक्षक सचिन त्रिपाठी, थाना राजेंद्र नगर। मध्य प्रदेश पुलिस ने जागरूकता अभियान सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें महिला सम्मान के लिए जन जागृति के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को 15वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल इंदौर के हाईराइज आवासीय परिसर से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। साइकिल रैली का प्रतिनिधित्व कर रही सेनानी यांग चैन डोलकर भूटिया ने बताया कि प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत साइकिल रैली आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य आम जनता को महिला अपराध के प्रति आवाज उठाने और महिलाओं का सम्मान करने के प्रति जागरूक करना है। प्रोग्राम जो है चलाया जा रहा है, जिसकी इनॉग्रेशन माननीय सीएम साहब के द्वारा हुई थी भोपाल में। तो ये इसका टैगलाइन है सम्मान। बेसिकली अभी आज के दिनों जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि महिलाओं, बच्चियों के खिलाफ किस तरीके के अपराध हो रहे हैं, एंड दिन दहाड़े होते हैं, सबके सामने होते हैं, कई बार पब्लिक बिकम्स अ म्यूट स्पेक्टेटर। तो इस अभियान के तहत हम ये लोगों को बताना चाह रहे हैं, जनता को बताना चाह रहे हैं कि अगर पहले तो एनी काइंड ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और अगर कोई इसको कहीं पे भी देखते हैं, कहीं पे होते हुए देखते हैं, इस तरीके से कुछ करते हैं, तो दे हैव टू रेज देयर वॉइस, मतलब दे शुड कम फॉरवर्ड एंड से दैट ये अपराध है। हमारी जो मैस्कट है वो गुड्डी है, तो गुड्डी के तहत हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि वो जागरूक हो, वो सेंसिटाइज रहे। एंड इसके साथ साथ में क्योंकि हमारा रोड सेफ्टी वीक भी चल रहा है, ट्रैफिक सुरक्षा सेफ्टी, तो उनके साथ मिलके हम एक रैली आज शुरू कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा सेंसिटाइजेशन हम लोगों को दो, उनको थोड़ा इस पहल का थोड़ा वो करें। मैडम, आपको लगता है कि ऐसे कार्यक्रम सार्थक होंगे? महिला अपराध जो बढ़ रहे हैं वो ऐसे कार्यक्रम सार्थक होंगे? बिल्कुल। बेसिकली क्या है कि कभी कभी कॉमन सेंस बहुत कॉमन नहीं रहती है, तो कई सारे जगहों में जैसे जो चीज़ एकदम अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि अरे ये तो होते आ रहा है, नादानी है, कर लेते हैं कभी, तो वो नॉर्म नहीं है। दैट इज़ नॉट अ नॉर्म। जो जिस तरीके के क्राइम इज़ अ क्राइम, और स्पेशली रिलेटिंग टू छेड़खानी, जो अभी तो बहुत सारे कल्चर्स में उसको नॉर्मलाइज करते हैं, ये बोल के कि ये तो बहुत पहले से होते हैं, बच्चे द्वारा मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो ये कोई मिस्टेक को राइट टाइम पे एप्रीहेंड करो तो वो आगे जाके क्राइम नहीं बनती है, राइट। तो ये एक जनता को बेसिकली सेंसिटाइज करने का एक मौका है। एंड हम लोग 15 बटालियन के सभी स्टाफ मिलके हम ये मैसेज जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि कोई भी मतलब छेड़खानी हो गई, उसके बाद में जो मेन अपराध है जो महिलाओं के प्रति होते आ रहे हैं, मतलब नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, पर हम चाहते हैं कि उसको हम मतलब जड़ से निकाल दें। एंड दैट कैन ओनली हैपन थ्रू सेंसिटाइजेशन। जब हम लोगों को बताएंगे दैट अ क्राइम इज़ अ क्राइम एंड इट विल नॉट बी वो मतलब ऐसे हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।